All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Savjot Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज हमारा एंगल तब्दील है. वो इसलिए तब्दील है बिकॉज जब आपके शो पे या आपके सेट पे कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो आपको फिर उसके बातें माननी पड़ती हैं. तो ladies and gentlemen, please welcome Maham Naz. Hello Saud, how are you? I am good, Maham. How are you? I'm good too. आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. सही चल रहा है जिंदगी जी, में? जी. Maham, you're looking very nice today. Thank you so ठीक है. much. तो for the audience who are watching, तो Maham जो है she's a self-made lady है. और ये सेल्फ मेड लेडी क्यों है, ये क्या कर रही है, आजकल इसका इंक्लूड देते हैं. पहले तो हम मुझे ये बताएं कि आप जो बिकॉज ताकि ऑडियंस का इंटरेक्शन हो जाए, तो यू आर रनिंग अ कंपनी, event management and digital marketing as well. and the name is महारा के पीछे क्या थ्योरी है? महारत से ये वर्ड निकला है, which Okay. means skilled या skillful. ये नाम आपने सोचा था? मैंने सोचा था. वेरी नाइस. ठीक है. तो अब हाउस द कंपनी गोइंग? अच्छा, लेकिन इससे पहले कुछ और भी था नाम और चेंज किया सारा कुछ, या स्टार्टिंग से यही था? नहीं, तो पहले इट वाज नाज इवेंट प्लानर्स. मेरा नाम महाम नाज है तो उधर से. बट ये है कि नाउ आई हैव अ बिजनेस पार्टनर एज वेल. तो फिर हमने एक कंपनी रीब्रांड की, तो नाउ इट्स महारा. परफेक्ट. अभी जो रीब्रांडिंग से भी हो गई है और पहले भी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी देर हो गई आप? मुझे 6 से 7 साल. 6 से 7 साल हो गए. Yeah. एंड व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर फील्ड? Event management. Yeah. It's creative and it's a lot of PR and I have contacts. और मैंने जब काम शुरू किया था, people really liked my skills. और मतलब मुझे creativity पसंद है basically. It keeps one fresh. तो इस वजह से I chose. अच्छा, लेकिन इससे एक्सपीरियंस कोई नहीं था पहले आपको? नहीं, आप कह सकते हैं कि जब मैं पहले भी बैक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, तो मैं इवेंट्स वगैरह करती थी. मतलब मैं स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट थी वो वगैरह. तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट व्हिच वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी. तो मुझे लगा कि वो चीज़ मैं कंटिन्यू कैरी ऑन कर सकती हूँ. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बड़ी एक्टिव रही हूँ हमेशा से. तो वो उस चीज़ से मैंने कंटिन्यू उसको किया, तो उसका रिस्पॉन्स भी होता भी यही है कि जो स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज लाइफ में इन एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो उनको परस्यू करना चाहिए. अक्सर करते भी हैं. तो दैट इज वेरी गुड दैट आपने इसको परस्यू किया. ठीक है. सो अब इसको 7 years हो गए. 7 years. और अब ये स्टेबल है, बड़ा अच्छा चल रहा है. हाँ, नहीं, कंपनी को तो अभी 7 years नहीं हुए. इस फील्ड में मुझे आए हुए 7 years हुए हैं. कंपनी को तो अभी इट्स द फर्स्ट ईयर. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड सो फार. परफेक्ट. सो बेसिकली योर नीश डिफाइन है कि बट यू डू एवरीथिंग दैट कम्स अक्रॉस. सो इवेंट्स के अंदर वी डू क्लाइंट्स के इवेंट्स एज वेल, बट मेनली हमारे सेल्फ जनरेटेड इवेंट्स जो है ना, दोज आर गेटिंग वेल नोन. जैसे कोई अगर कवाली नाइट्स हैं या डीजे नाइट्स हैं या कोई कॉन्सर्ट्स हैं, इस तरह के इवेंट्स वगैरह हैं, तो हम सेल्फ जनरेटेड इवेंट्स हैं. आगे भी एक लाहौर के लिए बहुत बेहतरीन इवेंट प्लान्ड है इंशाल्लाह अक्टूबर में, जो हम लोग कर रहे हैं. एंड इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड. मतलब अभी तक पाकिस्तान में वैसा इवेंट नहीं हुआ है. म्यूजिक काइंड ऑफ इवेंट? हाँ जी, म्यूजिक काइंड ऑफ फ्री पासेस? Sure, South. perfect. Okay. So mom, अगर हम particularly वैसे अभी आगे भी जाते हैं, लेकिन अगर इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो ये टफ फील्ड तो है बिकॉज ये फील्ड पे काम करना पड़ता है आपको ना. ऑफिस में कंप्यूटर वाला काम तो है, लेकिन उसके अलावा फील्ड वर्क है. ऐसे ही है. तो एज अ वुमन ये टैबू भी है सोसाइटी में कि औरतों से मुशक्कत कहाँ होगी. ठीक है. तो मुशक्कत हो रही है? मुशक्कत होती है, पर अपनी मर्जी से होती है. प्लस आई हैव अ टीम विद मी. तो अल्हम्दुलिल्लाह लकी कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं मेरे साथ. तो वो अच्छे हैं, ट्रेंड हैं, वो काफ़ी काम करते हैं. बट क्लाइंट्स को जितना डील करना होता है, जो होता है, वो मैं ऑब्वियसली पर्सनली खुद देखती हूँ. और मैं जाती भी हूँ अपने हर इवेंट पे सिर्फ देखने के लिए कि इज एवरीथिंग ओके, इज इट नॉट, सारा कुछ, एंड टू गिव माई क्रिएटिव फीडबैक. तो वो सब कुछ है, बट ऑब्वियसली इट इज. ख़वातीन अच्छे तरीके से क्लाइंट घेर लेती है, ये सही बात है? बिल्कुल ऐसे ही है. So बिल्कुल एक्सेप्टिंग द फैक्ट. या एब्सोल्युटली. सो मॉम, सो टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड एंड यूनिवर्सिटी लाइफ. किधर से पढ़ी हैं और डिग्री किस में की है? और ये फील्ड को तो हमें पता चल ही गया, डिग्री पे हंसी भी पता चलेगा किस चीज में डिग्री की है. सो बेसिकली आई एम अ बायोकेमिस्ट्री मेजर, पर मेरे माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. तो आई एम एन ओनली चाइल्ड. उनके पास और बच्चे वगैरह हैं नहीं, तो उनका फुल फोकस आप कह लें कि मेरे पर ही था, मेरी जिंदगी पे. तो वो खुद चाहते थे कि मैं लाडली भी बहुत ज्यादा होंगी. हाँ, कह सकते हैं, पर उन्होंने बिगाड़ा नहीं है मुझे. ओके. हाँ, they've kept a very firm hand to make sure कि ना बिगड़ूं मैं. ओके. सो यूनिवर्सिटी कौन सी? GCU. ओ GCU. जी मेरिट पे. ओ माशाल्लाह. ये GCU और FC की बड़ी राइवलरी है, पता है? हाँ जी, मुझे पता है. हाँ, मैं फॉर्मर नाइट हूँ. हाँ जी, ये भी मुझे पता है. ये आपको पता है. अच्छा, तो बायोकेमिस्ट्री में यू डिड? हाँ जी, बायोकेमिस्ट्री में मैंने किया. दे वांट मी टू बी अ डॉक्टर, बट देन आई सेड नो. बट यहाँ पे वो एक टॉकिंग अबाउट टैबूज, एक टैबू है कि आर्ट्स में नहीं रहना ना, मोर प्रेफर्ड साइंसेज, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, इस तरह की डिग्रीज वगैरह. सो उन्होंने कहा आपने रहना तो साइंसेज में ही है फिर भी. सो देन आई चोज केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री. मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो उसके अंदर मैं चली गई. तो बस वहाँ से फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी.
यूनिवर्सिटी लाइफ में? University life में I was into debates. I was the president of dramatics. So I have role of honors in. I was the editor of the magazine. Did you इस तरह की चीजें चीजें. participate in MUNs or debates? Debates, yes. हाँ वो तो Declamation and parliamentary, never MUNs. Okay, never MUNs. Why not Right. MUNs? Not to offend anybody, but I feel के debates में parliamentary और declamation जो है ना वो ज़्यादा caliber show करते हैं एक Offended. debater का. Feeling offended with 48 others. It's okay. बट नहीं MUNs ऑब्वियसली मैं मनर्स को कुछ वो नहीं कह रही हूँ, उनका भी अपना एक एक्सपोजर होता है उस चीज़ का, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. ओके, हम अभी आगे जाते हैं, लेकिन ये मुझे टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज एफसी में जो MUN होता था वो बहुत नहीं, एफसी का MUN जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, और ये है कि काफ़ी अच्छे डेलीगेट्स वगैरह आते हैं, काफ़ी अच्छा उसके अंदर बोलते हैं, सब कुछ है. अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस आप कह सकते हैं. चलो पीस, चलो हम नहीं करते. अच्छा, लेकिन अभी ऑफ द कैमरा हम वो सेइंग कि मुझसे ये मत पूछना. हम केमिस्ट्री में आपने मेजर किया है, बायो में कोई फॉर्मूला याद है? मैंने कुछ ये नहीं तुमने कहा इसका मुझे फॉर्मूला बताओ, कि फॉर्मूला याद है? नहीं है तो किस चीज का फॉर्मूला पूछो. हाइड्रोक्लोरिक HCl. बड़ा ये तो बेसिक था, ये तो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट को पता था. खैर बेसिक पॉइंट दरअसल ये है, मेरा हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है और इसका जवाब आज तक किसी बंदे ने सही नहीं दिया. हम बचपन से जो भी पढ़ाइयाँ पढ़े होते हैं, मेरा मसला मैथ्स है और बड़ा शदीद मसला है. मेरा अपना स्टार्टअप है, तुम्हारा अपना स्टार्टअप है, हर बंदा अपना कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है ना. हर बंदे की जो फील्ड है वो मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. अलजबरा या फिर और भी जो हमारे जीप से ज्योमेट्री और फाइंड एक्स, अभी तक तुमने एक्स ढूंढा है अपने सारे फील्ड के अंदर? तो हमें उस टेंशन में बचपन में क्यों रखा जाता है? पता नहीं, मिला नहीं वैसे, है ना. नहीं मिला. तो ये हमारी पढ़ाई का बड़ा एक लूप होल है जिसको हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा. मैं तो पूरी जिंदगी कहती रहेगी, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं. ये बात सही है, सुनी नहीं. ओके, सो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम GC. इन व्हिच ईयर? 2010. और उसके बाद क्या किया? नहीं बहुत, ये तो तुम उसमें तो मैंने वो किया था, आई थी मैं उसके अंदर 2014 में ग्रेजुएट हुई थी. आर यू श्योर? या अच्छा, या ओके. अच्छा, तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद बस फिर जॉब्स वगैरह. सो बेसिकली मैं पहले जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आई स्टार्टेड वर्किंग. आई स्टार्टेड फ्रॉम सलामत स्कूल सिस्टम. तो वहाँ पे आई वाज देयर एक्स्ट्रा करिकुलर कोऑर्डिनेटर, और वहाँ पे इवेंट्स वगैरह में उनका सारा कुछ देखती थी. देन आई शिफ्टेड टू बीकन हाउस, वहाँ पे भी इसी तरह ही था, और मैं सिटी स्कूल के भी हेड ऑफिस में वहाँ पे थी. सो ये सारा इवेंट मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर का सारा मार्केटिंग का आप कह लें, क्लोजली एफिलिएटेड, वो सारा मैं देख रही थी. परफेक्ट. तो मेरा और माम का जो पहला इंटरेक्शन हुआ था, दैट वाज इन मैंगोबाज. हम एक एड का शूट कर रहे थे, उनका छोटा सा क्लिप था, तो उसमें माम आई थी. माम तो यू आल्सो एक्टेड, यू स्टिल डूइंग सम प्रोजेक्ट्स जो भी आ रहे होते हैं, तो वो साथ कंटिन्यू हो रहा है और कि नहीं उसको बस अब एक साइड पे कर दिया? नहीं चल रहे हैं. अभी मैंने कोई वीक एंड हाफ अगो राहिम परदेसी के साथ एक वीडियो शूट की है, तो वो भी सून रिलीज हो जाएगी. तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आता रहता है तो मैं करती रहती हूँ, बट मेनली आई एम फोकस्ड मोर ऑन वॉइस ओवर्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट गिग यू गेट, बट वॉइस ओवर्स में मैं कर रही हूँ काफी एक्टिवली. काफी एड्स वगैरह भी आए हैं, वो भी मैंने किए हैं. बल्कि टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज़ बेसिकली जब हम आपकी तैयारी कर रहे थे तो मेन क्वेश्चन रूटीन का भी था, यार तो वॉइस ओवर्स भी करती है? मैंने कहा हाँ करती हैं. तो कोई एग्जांपल अगर है या कोई करना चाहे तो? नहीं, मैं करना नहीं चाहती. बड़े अच्छे किए हैं यार वैसे तुम लोग. कोई डालडा का या ऐसा कोई अगर? नहीं ब्यूटी क्रीम्स के किए हैं. हाँ तो प्लीज टेल अस ना यार, मतलब का किया वायरल क्लिप हो जाएगी हमारी. मिचेल्स का किया है, उसके अलावा टेलीविजन इको स्टार टेलीविजन उनका किया है, उसके अलावा केसरिया का किया था. तो लाइक ब्यूटी क्रीम का क्या था? रंगत गोरी? हाँ कुछ ऐसे ही था. ओके. सो आपके अम्मा अब्बा क्या करते हैं? अब्बा मेरे इज अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर for Pakistan team, and he was the coach of the international team as well. Oh माशाल्लाह. He was in the hockey federation. तो अब्बा ने नहीं कहा कि इस फील्ड में आओ, मेरे साथ स्पोर्ट्स में आओ? नहीं, कभी भी नहीं. Highly against it actually. Why? पता नहीं. He was like he was also about the fact कि sciences के अंदर रहना चाहिए. It's much better. Yeah. प्लस मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा कोई इतना ना एथलेटिक कैलिबर था भी नहीं कि मैं उस फील्ड में जाके बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकती हूँ. अच्छा, बट बिकॉज़ योर डैड वाज इन द हॉकी टीम एंड कोच भी रहे हैं वो, तो अब घर में डिस्कशंस वगैरह तो होती होंगी, और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे तो एक ही स्पोर्ट को तरजीह दी जाती है, दैट इज क्रिकेट. ठीक है, और हालांकि हॉकी में हम पाकिस्तान का नाम ही और है, सीन ही और था,
अब तो नहीं है। था तो हाँ, लेकिन उनको वो कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि यार ये बड़े मसले हैं और अभी तक ठीक भी नहीं हुआ, उनके ज़माने में भी हम ठीक नहीं हुआ होगा। बहुत ज्यादा नहीं, हाँ। बैक इन द डेज तो ओलंपिक के हम लोग चैंपियन हैं। एग्जैक्टली हॉकी जो है पाकिस्तान के हमारी नेशनल या जो है वो खेल गेम ही हॉकी है बेसिकली। नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोई फंडिंग नहीं देती है जिस तरह क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को मिलती है, वैसे हॉकी प्लेयर्स को कोई उस तरह से नहीं, ना फंडिंग देता है ना उसको प्रमोट करता है। तो वो तो इस चीज का काफी ज्यादा कंप्लेन करते हैं। इफ यू वांट आई कैन कॉल हिम for your podcast. I would love to and have you can him. ask him in detail कि हॉकी का सर बना क्या, वो आपको बताएंगे बैठ के कि क्या हमारे जो नेशनल हीरोज होते थे वो हॉकी के होते थे और दुनिया पे रिप्रेजेंट करते थे, मेडल्स जीते हुए हैं, लेकिन कुछ सीन ही कुछ भी नहीं उनका। My dad himself has participated in a lot of international events, बस उनका ओलंपिक्स रह गया था, बट उनकी काफी ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह हैं, they're all Olympic champions. तो that's his circle और वो सारे यही डिस्कस करते हैं। नॉट ओनली हॉकी, भी मैं किस परसों सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक और भी लड़का है, वो भी किसी पता नहीं टेनिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी चीज में कर रहा था, सॉफ्ट टेनिस ऐसा कुछ, उसको फंडिंग नहीं मिल रही, उसको तो बल्कि हमारे आर्टिस्ट अली जफर और अफरीदी वगैरह फंड कर रहे हैं। तो देयर इज नहीं, इफ यू रिमेंबर वो जो जैवलिन थ्रो का प्लेयर था, वो जो अभी रिसेंटली जीता था, आफ्टर ही वन देन द गवर्नमेंट गेव हिम मनी। उससे पहले ही वाज फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, बेचारा किसी गांव वगैरह से आया था, खुद सेल्फ फंडेड जाके वो जीता है, तब गवर्नमेंट ने उसकी तरफ देखा भी है कि हाँ इसको देना है। सेम विद द बॉक्सिंग, सेम तो वो नहीं देते क्रिकेट के अलावा किसी को। थोड़ा रिवर्स, बल्कि उस बंदे को जब वो व्हेन ही वन एंड केम बैक, तो उसको उसने कहा कि अगली दफा आपने डायमंड भी जीतना है, गोल्ड तो जीत लिया, डायमंड भी जीतना है, तो डायमंड हमें खुद पैदा करना पड़ेगा, वो खुद ही करना पड़ेगा। सो या अच्छा, सो कमिंग बैक, सो जब आपने ये इवेंट शुरू किया, मैनेजमेंट शुरू की, तो अब हमारे जैसे मुल्क में एक, अगर आपको स्टार्टअप जॉब करना तो बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना भी मुश्किल है, लेकिन कोई स्टार्टअप जो कि बता करता है तो एक मर्द के लिए बहुत मसले हैं, लेकिन एज अ वुमन डू यू हैड टू फेस प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक वो हर जगह ही होते हैं, बट आई थिंक मेरी हमेशा से फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो है ना मेरे पेरेंट्स रहे हैं। आई फील कि जिन लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है या कल को जाके पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, तो वो ख़वातीन इस सोसाइटी में कुछ भी नहीं कर सकती। तो कम से कम ये है कि माय पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टिव इन दिस, कि उन्होंने हमेशा इस चीज़ को प्रमोट किया है कि हाँ जी ठीक है, आप करें, आप परसू करें, वी आर देयर फॉर यू। और सर्कल भी मेरा है अच्छा है कि वो कम से कम दे हैव बीन सपोर्टिव इन द रिगार्ड। बट हाँ, हर्डल्स आते हैं, काफ़ी सारे किस्म के आते हैं। Sometimes people don't take you that seriously just because you're a woman in a CEO seat running a business, and then you need to prove it to them. And I enjoy those moments actually when I prove it to them, and then I see their reaction. तो मैं वो चीज़ enjoy करती हूँ. I feel like छोटी-छोटी accomplishments हैं on a daily basis. Very nice. Okay, so इस फील्ड में भी, और आप एक्टिंग भी कर रही हैं, वॉइस ओवर्स भी कर रही हैं, नेपोटिज्म का कभी फेस हुआ आपको? नहीं, अभी मैंने वैसे एग्रेसिवली इतना ज़्यादा इसको परसू नहीं किया, पर अभी तक मुझे लगता है मेरी जर्नी लॉन्ग है। ज़रूर हो सकता है जिनके लिए चांसेस हैं या जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जर्नी शॉर्टर हो, मेरी जर्नी लॉन्ग है। बट आई फील कि अगर आप लगे रहते हैं कंसिस्टेंसी से एक चीज़ के ऊपर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, और मुझे तो मिली हैं। You're the CEO, right? Yeah. आपने जो हायरिंग की हुई है वो ज़्यादातर मर्द थी? हाँ, नहीं, मिक्स है, women and men both. That is because you're the CEO ना, you don't think about उस तरह देख नहीं रही होती, तुमने हायरिंग कर ली, ठीक हो गया। अब आगे भी जो मीटिंग्स कर रही हैं वो मर्द ही हैं, और वो मेल डोमिनेंसी बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, तो वो है, और उसमें प्रॉब्लम्स सारा कुछ नहीं, ऑब्वियसली ऊपर से हावी होने का जो बंदा कोशिश करता है ना कि हाँ, ज़्यादातर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट फिर पेट्रियार्की ऑन दिस लेवल आई वुड से कि उस तरह से नहीं है इतनी ज़्यादा डोमिनेंट, क्योंकि दिस सॉर्ट ऑफ पीपल दैट आई मीट, दे रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हाँ जी ठीक है, ये औरत है, ये काम कर रही है, सब कुछ। आई फील एक घरेलू लेवल पे पेट्रियार्की ज्यादा एग्जिस्ट करती है। परफेक्ट, मुझे ज्यादा ये फील होता है। बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि अब हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वो जो हमें ड्रामे नजर आ रहे होते हैं वो जरा ड्रामे ही है, बट घरेलू लेवल पे खवातीन को उस पॉइंट तक जाने दिया जाता ही नहीं है। तो वो अगर किसी ने स्टॉप लगाना है वो वहीं पर ही लगा देते हैं।
वहां पे पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है कि उनको उनके पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो नहीं करने दिया जाता है. इवन मुझे भी कितनी बार सुनने को मिला है अगर कोई पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स आए हैं फॉर मी मैरिज रिलेटेड लेट्स सपोज, तो उधर अ लॉट ऑफ पीपल हैड दिस क्वेश्चन कि जी आप अपने बिजनेस रन कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो डू यू प्लान ऑन लीविंग एवरीथिंग एंड जस्ट स्टेइंग एट होम एंड जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स एंड हैंडलिंग द किचन. I'm like this, okay. I'm like बस चुप आगे से. I'm like मैं आगे से क्या उनको जवाब दूँ ना, मुझे समझ नहीं लगती. लेकिन अम्मा बात तो सपोर्ट करते हैं. देखें उसमें एक छोटी सी बात है which I say to everybody. My mother herself is a working woman by the way. She's a PhD professor. अगर मैंने अपने घर में ना पूरी ज़िंदगी ये देखा है कि एक वर्किंग वुमन जो है ना बड़े खूबसूरती से अगर उसको एहसास है, लिहाज है और तमीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है तो वो अपने घर को और अपने काम को बड़े आराम से बैलेंस करके मैनेज कर सकती है. अगर उसको अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरा मियाँ है, ये मेरे बच्चा है, जो भी ये बच्चे हैं और मेरी फैमिली है, मैंने ओन करना है ना इनको, मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर साथ में मैंने अपना पैशन भी परस्यू करना है. मसला इसमें कोई नहीं है. सो व्हेन आई टेल इट टू पीपल, मोस्ट ऑफ देम फेल टू अंडरस्टैंड दैट दिस बैलेंस कैन इन फैक्ट बी डन. I have seen it happen in my house my entire life. और but ये है कि my father has been always supportive. उन्होंने कभी तंग भी नहीं किया. So this is your passion, the event management and everything. And the digital marketing. And so in the digital marketing as well. अच्छा, perfect. अच्छा, so coming back to the शादी question. So family pressure about the शादी? है, obviously है. Because जब वो लड़की काम कर रही होती है तो उसका अम्मा पापा की तो ख्वाहिश, हर माँ बाप की ख्वाहिश ही होती है. मैंने काफ़ी अरसे से उनको रोका हुआ था ये कह के कि अभी मुझे बिजनेस सेटअप कर लेने दें, उसके बाद कर लेंगे. वो भी हो गया तो नाउ देयर लाइक नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. तो वो कह रहे हैं नाउ यू नीड टू. तो यूर प्लानिंग इस साल हो जाए कुछ ना कुछ? नहीं, वो तो अल्लाह की मर्जी है ना, इस साल हो कब हो मुझे क्या पता. पर इंशाल्लाह when it's written. But हाँ, now I think I've started looking in that direction. So what is your future plans? इस ये इवेंट चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इसके अलावा any future plans? Regarding काम या फिर regarding काम? अब बहुत पर्सनल लोग हैं यार, इतना नहीं अब जाना, वो तो जब होगा कहते हैं. हाँ नहीं इंशाल्लाह इसी कंपनी को आगे प्रमोट करना है जितना बेहतर लेके जा सकते हैं. We're also going to expand लाहौर से बाहर to other cities and hopefully international as well someday. हाँ, that is my next question. Basically अभी you're running everything in Lahore. Yeah. So next destination is most probably which city? इधर पंजाब के ही लोकल जितने भी नियर बाय एरियाज हैं, इवेंट मैनेजमेंट वहाँ पे एक्सटेंड करेंगे. अभी करंटली डिजिटल मार्केटिंग में तो सर्विसेज वी आर गिविंग लाइक अमेरिका वगैरह में भी एज वेल. वो तो आराम से हमारे पास वहाँ से क्लाइंट्स मिल जाते हैं. सो दैट्स ऑलरेडी एक्सपेंडेड वहाँ पे, बट विद इवेंट मैनेजमेंट इट्स गोना टेक अस सम टाइम. अच्छा, कमिंग सो डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में स्कोप बहुत अच्छा है इसका? है उसमें, मगर आपको काम लेना आना चाहिए. सिंस देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज नाउ, यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग. आपको पता होना चाहिए. और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑन देयर ओन आर नॉट इनफ. आपको कस्टमर ला के देना आना चाहिए किसी कंपनी को जो आपके पास आ रही है. इफ यू कैन प्रॉमिस कि यू कैन ब्रिंग देम लीड्स, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मकसद ही है कि उनको काम मिले, वो पैसे खर्च रहे हैं. अगर आप वो इंश्योर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके चांसेस बहुत बेहतर हैं. और सिंस बाहर के मुल्कों जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत बंदा हायर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाती है. तो उस हिसाब से we're in a pretty good position for this. अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बिकॉज जो आजकल का हमारा दौर है इसमें हर बंदा जो है वो अपने आप को 30 मार खान नहीं समझता. वो कहता है मैं तो खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. तो हाउ डू यू कन्विंस द अदर पर्सन कि दैट दिस बिजनेस और दैट पर्सन एक्चुअली नीड्स अ प्रॉपर कंपनी to run the digital marketing thing? So it goes both ways. Sometimes they approach themselves कि उन्हें सर्विसेज की ज़रूरत है. Sometimes ऐसा होता है कि इन हाउस ही सारे हायर कर लेते हैं, उनकी अपनी टीम होती है, वो उसी को मैनेज कर लेते हैं. तो वो एक फनल बनती है ना, वो ऐसे नीचे आती जाती है कि जी ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया. अब आपके पास पोटेंशियल कितने रह गए हैं जो आपके पास आएंगे. तो उनमें से फिर ऑब्वियसली आप उनको कन्विंस करते हैं कि दौर कंपेटिटिव इतना ज़्यादा है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की ज़रूरत है. अब देखें, आप बाकी जो मार्केटिंग है वो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते. जैसे टेलीविजन कमर्शियल्स वगैरह पे तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो पीछे बच जाता है. हमारी मार्केट हट भी गई है. इट्स ऑल सोशल मीडिया नाउ. सो इट्स समथिंग दैट्स अफोर्डेबल, समथिंग जिससे कस्टमर आता है, समथिंग जो अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से यही हमारा फ्यूचर है. इन द नियर फ्यूचर यही है सारा कुछ. तो आप उनको अंडरस्टैंड कराते हैं कि जी ये है, आपको इस तरह से करना पड़ेगा. सो क्वेश्चन है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह हमारे अभी ड्यू टू रीजंस यहाँ पे नेट बंद हो गया, फेसबुक बंद, सोशल मीडिया बेसिकली ट्रैप हो गया थोड़ा सा. उससे अब वो सच्ची ये झूठी है, बिकॉज सोशल मीडिया पे हर चीज सच्ची भी तो नहीं ना होती. उसमें लिखा हुआ था जी बहुत लॉस हुआ है. बिल्कुल सच्ची बात है.
मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सच्ची बात बहुत है। ज़्यादा लॉस हुआ है। मेरे 4 पोटेंशियल क्लाइंट्स मुझे छोड़ के चले गए और उन्होंने जब मैंने उनको कॉल्स करके पूछा, उन्होंने कहा मैडम मुल्क के हालात अभी नहीं ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक तो चल ही नहीं रहा है, हमने डिजिटल मार्केटिंग करा के क्या करना है, हम अभी बजट स्पेंड करने को नहीं है रेडी। एंड दे वर रेडी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे ये पता, ओह आई कैन टोटली फील। और जो बाहर बैठे थे क्लाइंट्स, उनके साथ हम राब्ता नहीं कर सकते, डिलीवरेबल्स की डेट है, उनको चाहिए, देयर इज नो इंटरनेट, वी कांट कांटेक्ट देम, हम कैसे काम और करें? जैसे डॉलर और एक और बात और सुन लें, गुलबर्ग में ऑफिस और गुलबर्ग में ही सारे हंगामे ना आप ऑफिस जा सकते हैं ना आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। आई कैन टोटली तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ब्रो आई एम विद यू, आई एम टेलिंग यू ना, डिस्टर्ब हो गया बहुत सारा ज्यादा। कुछ यार। एक गाड़ी नहीं की साफ हमने पिछले 4 दिनों में। हाँ तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। ओके सर, बट डॉलर रेट से भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, मुझे तो हाँ बहुत फर्क जी, पड़ा है। बिल्कुल पड़ता है, ऐसे ही है। मतलब इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम ना, हर चीज प्राइसेस महंगी हो जाती हैं, आपको भी होता है। आगे से जो आपने अपनी प्राइस सेट की हुई होती है, ऑब्वियसली यहाँ से आपके खर्चे एक्सटेंड होते हैं, वहां से फिर आप क्लाइंट से मांगते हैं, फिर वो सारा कुछ छिड़ जाता है बेसिकली सिस्टम ऑब्वियसली। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनको कन्विंस करना मुश्किल नहीं होता दैट एक तो पाकिस्तान में कंपनी बैठी हुई है कि हाँ यार कर लेंगे, तो हाँ। उसके लिए आपकी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पहले स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। वो रिव्यूज चेक करते हैं, आप उनको वैसे फोन कॉल पे नहीं कर सकते। लोकल क्लाइंट आपको आके मिल लेता है, या आप उनके साथ जूम कॉल्स करते हैं, इस तरह से आप उनको करते हैं, या लोकल क्लाइंट तो आपको आके मिल लेता है ना, वो तो मीटिंग हो जाती है फेस टू फेस। So you work on Upwork भी, Upwork Fiverr उसमें भी? यप। तो उस पे क्लाइंट्स का फ्लो ज्यादा है? उस पे है, बेहतर है। उस पे बेहतर है? बेहतर है, हाँ। ओके ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन फ्रॉम द टीम है इसके, जो चीप लेबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे तो चलो चीप लेबर मिल जाती है उन्हें, यहाँ पे रिलायबिलिटी भी उतनी ही होती है, काम उस तरह की होता है यहाँ पे? हाँ, हमारे पास बंदे बुरे नहीं हैं, टैलेंट यहाँ पे बहुत है, लोगों को काम करना आता है, सिर्फ हालात की वजह से मजबूर हैं। बाहर आप यही वाला काम ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियोग्राफर का कराएंगे ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। पाकिस्तान में करेंसी की वैल्यू के हिसाब से ऑब्वियसली वो बहुत चीप हो जाता है। इंडिया प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान प्रेफर करते हैं? इंडिया प्रेफर करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो हैं वो प्रेफर करते हैं। इंडिया वैसे हमें मार्केट में इस टाइम बीट कर रहा है, वैसे भी इट्स लाइक 3 times द साइज ऑफ पाकिस्तान एनीवेज, और वहाँ पे इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बांग्लादेशी भी हैं इसमें? बांग्लादेशी भी हैं, पर ज्यादा मार्केट इंडिया और पाकिस्तान की तरफ एक्सप्लोर हो रही है। ओके ओके ओके। इंडिया मेनली, मेजरली इंडिया, बिकॉज़ अवाम बंदा बहुत है, और लेकिन और वो आगे भी बहुत निकल और रहे उनका विजन है, वो एक विजन के तहत चल रहे हैं कि हमने बाय दिस ईयर इधर जाना है, उनको पता है कि वो किधर हेडेड है। हमारा तो यहाँ पे कोई विजन मेकर है ही नहीं। मेरा ना एक, बिकॉज इवेंट्स में बड़ा फैसिनेट होता था, मैंने भी बड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हुई है एफसी कॉलेज में ना, तो मेरा एक ड्रीम था, इसको तुम परस्यू कर लो, आई वोंट माइंड, कि यहाँ पे पाकिस्तानी जितना शादी पे खर्चा करते हैं ना, मेरे ख्याल से उतना किसी चीज पे नहीं करते, ठीक है ना? और ठीक है, अच्छी बात है करना, इससे बिजनेस ही है, लोगों का चल रही, रोटी चल रही सबकी। यहाँ पे अभी तक एक चीज नहीं आई हुई, अब वो ये बाकी सारा कुछ आ रहा, डॉलर भी उड़ा देते हैं शादियों में हम लोग, वो ये चीज नहीं आई हुई, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं यहाँ पे आई हुई अभी तक। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग हमने इंट्रोड्यूस अभी रिसेंटली कराया था, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि उसको ना लेके जाएं। दैट्स लाइक इट्स लाइक अ पैकेज थिंग। अभी हम लोग ट्रैवल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, उसके अंदर ही फिर हम लोग वेडिंग को कंबाइन करके ना डेस्टिनेशन कर देंगे। वेरी गुड यार, मेरा शेयर रख लेना इस आइडिया का। ठीक है, डन। मैं तो बता रहा हूँ, हुंजा, स्कर्दू, बड़ी स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप फ्लाइट से चले जाओ ताकि फैमिलीज कंफर्टेबल हो जाए, अवाम के पास बहुत पैसा ऐसे ही, और वो जाएंगे, शादी करेंगे, जाएंगे वेडिंग्स होंगी, ठीक है, और फुल शाहिद कपूर सीन बन जाएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब्रॉड से याद आया, सो any plans for going abroad? नहीं। Why? So there are 2 reasons. एक तो obviously it's my parents are here, एक तो वो है, बट अगर चले उनको साइड पे रख भी देते हैं, I would say patriotic. मैं अभी देखना चाहती हूँ खान साहब के टेन्योर तक के क्या बनता है इस मुल्क का, कुछ बनता भी है कि नहीं बनता। Like I wasn't hopeful a little while back, but I feel maybe कुछ चेंज आए। अगर तो आ जाता है, आई फील के ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे जो स्किल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं ये वो वगैरह, वो तो सारे भाग जाते हैं, ड्रेन हो रहा है आपका, ठीक है ना, आपका सारा चला जाता है बाहर। तो आई फील कि कुछ लोगों को इधर भी रहना चाहिए, आपका मुल्क है, तो आई वांट टू सी, मैं चाहती हूँ कुछ हम भी करें। अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं भी बहुत पेट्रियोटिक हूँ, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान रहे और हम भी रहें और हम यहाँ पे काम भी करें, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पे। चलो हम पॉलिटिक्स की बात नहीं भी करते हैं ना, तो उसके अलावा और भी बड़े ही मसले हैं, बहुत ज्यादा मसले हैं। आप कोई काम शुरू, अच्छा आसानियां भी हैं, ये नहीं,
आपको आज कोई बिजनेस प्लान आता है, आप कल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वो कॉपीराइट्स वाला इशू नहीं है। अच्छा साउद, एक चीज़ ना हाँ। अंडरस्टैंड करें, हम अभी ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम्म, हमारी ना मार्केट अभी अनएक्सप्लोर्ड है। अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाएंगे ना, वो आपसे 10 कदम आगे हैं। बिल्कुल। अगर आप वहाँ के आइडियाज़ लाके इस इकोनॉमी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अभी जो करंट सिनेरियो है, हमारे पास ना प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों आइडियाज़ हैं जो कि जनरेट हुए नहीं हैं। उससे ज़्यादा अच्छी ये बात है कि आपके पास फंडिंग के चैनल्स हैं, आपके पास फनल्स हैं, जो अगर आपके पास अच्छा आइडिया आता है, स्टार्टअप्स को वो फंडिंग्स वगैरह देते हैं, अगर आप राइट चैनल्स के थ्रू जाएं तो। वेंचर कैपिटलिस्ट ये वो वगैरह। इसमें मैं पॉइंट ऐड करता हूँ। अब इस पे हम डिबेट करते हैं ना, मेरी बात सुनो। अब एग्रीइंग विद एवरीथिंग यू सेड, एडिंग हर्डल्स कितने हैं। आप यहाँ पे कोई स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है, आपको 2 बंदे, आपको फाइनेंस मिल गया, जैसे तैसे भी करके मिल गया, आपने शुरू कर लिया, कामयाब हो गए, 200 बंदा टांग खींचने आएगा आपको, वो तो बात ठीक है। सच है। और 200 बंदा, कुछ ऑफिशियल्स आएंगे, कुछ वैसे भी लोग होंगे, वो तो बात सच तो आप तो यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। रिश्वत भी लगानी पड़ेगी, काम निकलवाने के लिए किसी ऑफिस में, सब कुछ भी करना पड़ेगा। तो फिर तो और बड़े मसले, और जो आप मुझे कह रही हैं, और अच्छी बात है, मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि नहीं यार, इधर रहते हैं, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको भी मिलेगी, मुझे नहीं पता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो कहेगा ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ। बाहर जाके जो आपने मुझे बोला है कि बाहर वाली जो भी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, अभी अब पाकिस्तान फील्ड भी प्लेइंग फील्ड है, लेकिन बाहर बेशक प्लेइंग फील्ड नहीं है। बाहर सिक्योरिटी, वो बैठेगा सुकून से, वो 9 to 5 काम करेगा, या जब भी उसने काम करना है, और घर जाएगा, उसको फैसिलिटीज हैं, वो सुकून से जिंदगी गुजार लेगा, और यहाँ पे अपने अम्मा पापा को डॉलर्स भेज देगा। तो ये फैक्टर ज्यादा, इसलिए मेरे ख्याल से लोग जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर भाग जाता है। हाँ, वो बाहर भाग जाता है। मगर अब आप इस एज पे सोचें, हमारे लिए हमें वहां जाके जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। इतने साल लगा के आप जो सोशल नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम वहां जाके दोबारा से बिल्ड करने के लिए। लेकिन कभी कभी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाता? देखिए, कमाने वाले तो यहाँ पे भी बैठ के कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं फिर? ये तो वो तो फिर अल्लाह मियां तो फिर है ना, वो कैसे कमा रहे हैं? देना हो तो फिर वो और कौन यहाँ पे गरीब बैठा हुआ है? अच्छे खासे तो पाकिस्तान में अमीर लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपनी दौलत शो नहीं कराते। अच्छा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी मेट्स के पास भी फोन्स हैं, ठीक है। आप में सड़क पे वो जो खोता रेडी बोल सकते हैं ना, खोता रेडी भी जा रहा है, उसने कान में फोन लगाया हुआ जा रहा है, वो फोन है उसके पास। लेकिन फिर अगर दूसरा पॉइंट में देखें, जो सफेद पोश लोग हैं, वो गुर्बत भी बढ़ी है, उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही। और अक्सर आजकल ये वायरल वीडियोस हो रहे, ऑन भाई बल्कि आए थे पिछले दिनों पॉडकास्ट पे, तो उनसे हमारी बात भी चल रही है, शायद हम कुछ करें। अगर वायरल वीडियोस देखें तो इस्लामाबाद में एक बेगर की पिछले दिनों बड़ी मशहूर हुई थी रिसर्च की, एक एवरेज बेगर जो है वहां पे 70 to 80,000 मंथली कमाता है। जी, बेगर्स बहुत अमीर हैं जी। करोला गाड़ियां जा रही हैं उनके खैमों में, टेंटों में, झुग्गियों में, और सोलर एसी लगे हुए हैं। तो ये भी सीन है यहाँ पे। तो जो स्पेस पोस्ट बनता है ना, बेसिकली उसके लिए वो बस मारा जाता है, इसी तरह ही है। बहुत ज्यादा। बट अभी भी आई बिलीव ये प्लेइंग फील्ड है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। सही आइडिया के साथ अगर हम उसको टारगेट करें, फॉरेन फंडिंग बहुत मिल जाती है, बहुत बहुत। मेरे जानने वाले कितने लोगों को मिली हुई है यार, मुझे भी फॉरेन फंडिंग दो ना थोड़ी सी। पता है आपको, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन डॉलर्स कौन दे रहा है? सिर्फ अच्छा आइडिया आने पे। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, आप उसको प्रॉपर एक शेप दें। हाँ। मैं आई एम होपफुल मिल जाएगा आपको भी। बड़ा जबरदस्त आइडिया मेरे पास। क्या आइडिया? मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा। हम एक डिस्कशन करते हैं इस बारे में। अच्छा, बट डू यू थिंक कि जो आपकी फील्ड है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है? इवेंट मैनेजमेंट में दोनों फील्ड में बहुत कंपटीशन है, इवन डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत कंपटीशन है। तो यू टैकलिंग इट वेल? अभी तो हम टैकल कर रहे हैं, बट अच्छा, मैंने एक चीज रियलाइज की है कि काम भी बहुत है। काम भी बहुत है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर आप अपनी प्लेसमेंट अच्छी कर देते हैं, थोड़ी आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, काम भी बहुत है। एक कंपनी जो आपके साथ अटैच हो जाती है और आप उनको अच्छा काम दे देते हैं, वो नहीं हिलेगी। ओके, वेरी गुड। मेरे साथ जितने क्लाइंट्स अटैच्ड हैं, कुछ महीनों से उन्होंने देख लिया है, वो मुझे नहीं छेड़ते। जिन घरों में मैंने जाके डिनर्स वगैरह किए, उनको अच्छी सर्विस दे दी है, उनके घर में जब कोई डिनर होगा, लंच होगा, उन्होंने मुझे कॉल करनी है। पीपल, इट्स अ फास्ट पेस लाइफ। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सप्लोर करें। उनको पता चल गया किसी का खाना अच्छा है, किसी की केटरिंग अच्छी, किसी का डेकोर अच्छा है, या डिजिटल मार्केटिंग में किसी की सर्विसेज अच्छी है, वो बॉदर नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई इन्हीं को काम देते हैं। लेकिन इसका एक रीजन ये भी है ना, बिकॉज यू द सीईओ,
Yeah. But you're also working. You're an active CEO. Yep. So because you meet the person, you meet the client in person. Yeah, तो face वो to face. हाँ वो उससे फिर reliability build हो जाती है. बिल्कुल हाँ ऐसे यार है. इससे कराने ये जरा सोर्स है. तो कोई भी CEO आप गेम में से बाहर तो नहीं जा सकते. You are part of the game. आपकी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा काउंट करती है. तो why don't you जिसने 7 साइकिल है परफेक्ट एग्जांपल कि उसने अपना ब्रांड बिल्ड किया और वो आया, तो आप उससे भी कर सकती हैं अपनी मार्केटिंग में. बिल्कुल इसी तरह ही है. नहीं उसके तो बहुत सारे तरीके हैं. वो तो एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह. You starting your own channel YouTube पे ऐसा कुछ करने वाली हैं? I am thinking of it. You should do it. Yeah, I'm thinking of it. Maybe in the future. Inshallah. Inshallah. अच्छा but coming back, okay. The person you are, जिसे हम डिस्कशन कर रहे हैं सारा कुछ, आपकी जो जनरेशन थी उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेशन मिलेनियम, ठीक है. लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, बिकॉज जेन ज़ी आर के लिए है, ठीक है ना. अच्छा, मैं जेन ज़ी के इतना खिलाफ नहीं, मुझे जेन ज़ी बड़ी पसंद भी है, काफ़ी मामलों में बहुत बेहतर है. अच्छा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव कि इनकी प्रायोरिटीज़ हैं इस तरह की मेहनत करने वाली और आगे जाने वाली, या फिर इनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है? सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जेन ज़ी. उनकी गलती भी नहीं है बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकल एरा में पैदा हुए हैं जहाँ पे उनके लिए छोटे बच्चों के हाथ में ही फ़ोन होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हुक्ड हैं अपने सेल फोन्स के साथ. बट अगर कोई उसको सही तरह से यूज़ करना चाहे फॉर मेकिंग मनी या जो भी है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. वो उसको कर सकते हैं इस्तेमाल. तो आई फील कि हाँ फोकस है भी लॉट ऑफ. आप अगर ये पेजेस वगैरह फॉलो करें ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, मनी फोकस, इस तरह के पेजेस वगैरह जो ज़रा वेल्थ रिलेटेड है, उसमें आप देखेंगे कि अभी करंटली जो है 18-19 साल के लड़के लड़कियां जो हैं उनका ब्रेन अभी ज़्यादा डेवलप्ड है. उनको पता है कि हमने किधर से ऑनलाइन पैसे बनाने हैं, किधर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्या करना है. हमें ऑनलाइन का या फ्रीलांसिंग का कपल ऑफ इयर्स अगो इतना नहीं पता था. पता ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. ये वो वाले बच्चे हैं जिनको पता है कि हम तो लैपटॉप में बैठ के भी कितने कितने $1,000 बना सकते हैं आराम से. इससे लेकिन आई फील वो बेहतर है हमसे, बहुत बेहतर है. लेकिन इससे क्वेश्चन भी रेज होता है ना कि इतने साल एक डिग्री कर ली, पढ़ लिया, मेहनत भी की, अम्मा अब्बा के पैसे भी उसमें लगे, ठीक है ना, जाया नहीं कह सकते, लगे, ठीक है. उसके बावजूद अगर बंदे ने 30-35 हज़ार की, वो भी शायद मिल जाए, आजकल के ज़माने में मिलती नहीं, वो नौकरी होती है. और वो कुछ जनरेशन जी अक्सर नहीं भी पढ़ता, ठीक है ना. चलो रिच फैमिलीज हैं, दिल नहीं कर रहा, जो नहीं है, लेकिन वो फील्ड में घुस जाते हैं और वो पैसे कमा लेते हैं. तो फिर जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है, फिर वो एक बैड फील करता है ना कि यार फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करके पढ़ाई करूं और मैं 30-35 हज़ार की नौकरी करनी है. वो पढ़ भी नहीं रहा अगला और वो इतने काम करी जा रहा है. तो ये है क्लैश नहीं है दोनों चीजों के दरमियान. आई थिंक इट्स द टाइम टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. अब वो टाइम है. अगर आप हार्डर वर्क करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी कंपटीशन से आउट हो जाएंगे. अगर आप स्मार्टर काम करेंगे ना तो आप कंपटीशन में रहेंगे. ये वाला पाथ है ना यूनिवर्सिटी में जाके डिग्रियां लेने का और 35,000 की जॉब लॉक होने पे या 35-40 या 50 की खुशी मनाने का, वो दौर जो है ना अब निकल चुका हुआ है. आई डोंट बिलीव इन दिस. इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रूमिंग. Good, very well. Good. ये groom ही करती है आपको? A degree is only going to give you a job, and a job is only going to make you an X amount of money. Whereas if you want wealth, a job will never give you wealth. But job gives you security. That 9 to 5 जाना है, उसके बाद फोन ऑफ साइड पे. But then it's a rat race. Once you get stuck in it, और आपको लगता है आप mental slave हैं basically. आप अगर आपको सिक्योरिटी के पीछे जो है ना आप अपने एम्बिशंस वगैरह सारे किल कर देते हैं. आप उस रैट रेस में चले रहते हैं. आपको पता है कि मंथ के शुरू में या एंड पे जैसे भी है मेरे बैंक में अमाउंट आ जाएगी और बस मेरा जो है ना चक्कर चलता रहेगा और आप सुकून की जिंदगी गुजारते हैं. मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. पर अगर आपके कोई भी पैशन था जिंदगी में, आपको कम से कम एक बार, इट्स ओनली वन लाइफ यू गेट, यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू परस्यू इट. वो काम करता ही नहीं करता है, वो अल्लाह की मर्जी है, हालात का आपको नहीं पता, बट आपको कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. Basically you make someone else rich in a job, right? Yes. Basically you're working for that person और you make someone else rich in a job. वो कोटेशन भी थी ना कि वो CEO कहता है यार वेल डन, तुमने इस महीने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली है, अगले महीने ज्यादा अच्छा काम करना, मैंने एक और खरीदनी है. तो वो बेसिकली नहीं, एम्प्लॉयज की भी साथ साथ में ग्रोथ होती है. जब आपका बॉस ग्रो करता है तो एम्प्लॉयज भी साथ साथ में ग्रो करते हैं बिकॉज पूरी कंपनी ग्रो कर रही है. सो दैट्स पार्ट ऑफ इट. और हर कोई जो है वो CEO या लीडर या बॉस बनने के लिए कट आउट है भी नहीं. इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी ड्रेनिंग जॉब. तो ये उसके साथ साथ है, आप हर कोई नहीं कर सकता. ये किसका फोन? मेरा फोन बज रहा है. सॉरी बॉयज.
Okay, continue, coming back. तो हर कोई ये स्ट्रेस ले भी नहीं सकता. You yourself are running a company, I'm running a company. कितना स्ट्रेसफुल है ये. बहुत ज्यादा, हर वक्त की. आप मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग जब जॉब छोड़ी थी ना, तो मुझे लगा था यही थॉट प्रोसेस. मैंने कहा मैंने नहीं करनी जॉब, मैं उनके लिए पैसे बना रही हूँ, मैं अपने लिए बनाऊंगी. मुझे फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. तो वो उल्टा हुआ है. मैं पहले कुछ 7-8 घंटे काम करती थी, मैं 24/7 काम करती हूँ. अच्छा, मुझे मेरा एक क्वेश्चन का आंसर करो. ये मैं आजकल ये ज्यादा सोच रहा हूँ बिकॉज अभी हमारा स्टार्टअप है, इंशाल्लाह बाकी खैर करे, अल्लाह ने सोचा होता है कुछ ना कुछ बेहतर होता है. जब हम जॉब कर रहे होते हैं हम एक अच्छी अमाउंट कमा रहे होते हैं. हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है. बहुत रिलैक्स होते हैं, बहुत रिलैक्स, हम अपनी शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, आराम से कर रहे होते है हैं, ना, उड़ा रहे होते हैं. ठीक है, घर भी दे रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं. हाँ, ठीक है, हैप्पी लाइफ. ठीक है. है. लेकिन जब से मैंने स्टार्टअप शुरू किया ना, पैसे नहीं आ रहे. दे रहा हूं मैं. तो लेकिन आप व्हाट डू यू थिंक कि कितनी देर लगेगी किसी भी एक रैंडम बंदे को जो स्टार्टअप करना चाह रहा है कि उसको यार स्टेबल होने में कितनी देर लग सकती है? 1 to 2 years. 1 to 2 years. Yeah. 1 year is the minimum mark. 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ना आप डेफिनेटली प्रॉफिट में. पता है साउथ, ये पेशेंस की गेम है, नर्व्स की गेम है. बिजनेस इज ऑल अबाउट नर्व्स. सम ऑफ द पीपल दैट आई हैव सैट विद, वो डेली बेसिस पे ना करोड़ों उनका लॉस में जा रहा होता है. वो न्यूज आई है जी, खबर, वो सर कोई 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. बैठे हैं आराम से मोबाइल चेक कर रहे हैं. अच्छा नुकसान हो गया, कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा. हम इधर कुछ लाखों के पीछे हम लोग कह रहे हो तो ये क्या हुआ है, करोड़ों के पीछे. आपको ना एक बिजनेस में सेल करनी आनी चाहिए. आपको अपने पे एतबार होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ. मुझे मेरी बिजनेस का पता है, मुझे एक्सपर्टीज है, मैं कर लूंगा. वो कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना. सिर्फ पेशेंस की और नर्व्स की गेम है. ये होती है वुमेन एम्पावरमेंट. जहां पे आप कंसिस्टेंसी से चल पड़े ना, आई स्वेयर टू गॉड आपको कोई नहीं रोक सकता. यू जस्ट हैव टू गेट ओवर दैट फर्स्ट ईयर, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है. थोड़ा भी नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है. मैं 3 बार रोई हूँ इस प्रोसेस में. मैं रोई हूँ बकायदा बैठ के कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी. तो ना सोशल लाइफ रही है ना कुछ हुआ है, ये किधर फंस गई हूं मैं किधर फंस गई हूँ. ठीक है, मगर आपको ना अपने आप को समझाना पड़ता है. There are good days and bad days. There are good days and bad, mostly bad days. Yeah, there are good days as well. When कोई अच्छी चीज होता है, या let's suppose अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, आपको शुरू में तो मुझे ये नहीं समझ लगती थी. मैं कहा पता नहीं मेरे एम्प्लॉय मुझे पसंद भी करते हैं कि नहीं करते. ये भी शुरू में मैंने कहा मतलब अच्छे तो अच्छी तरह बात तो कर लेते हैं, बट डू दे इवन कंसिडर कि हाँ ठीक है, लाइक मी और नॉट. बट देन कोई डेज आता है, फॉर एग्जांपल इट्स माय बर्थडे, they brought me flowers, they brought me gifts. It gave me motivation to work more for them. Are you a strict boss or a नहीं, I'm somewhere in the middle. वो तो फिर हमारे एम्प्लॉयज से पूछना पड़ेगा ना. हाँ ठीक. ये भी क्वेश्चन है ना. नहीं, I try to keep them as happy as I can, but obviously while they're doing their tasks on a daily basis and okay, so जिस कुछ अरसा पहले एक क्वेश्चन होता था कि जो लड़कियां हैं, खातून हैं, इनको जो है हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली, बाहर की नहीं, इधर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसका ट्रीट नहीं किया जाता. लेकिन अब वाचिंग यू एंड आई एम मीटिंग पीपल रैंडमली, अब वो एक गैप जो था वो खत्म हो गया हुआ है. अब औरतें काम भी कर रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं. I don't believe in this. Sorry. हाँ जी प्लीज. not to offend anybody. जो औरतें ये बात कर रही हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा, then they need to improve themselves. Are you a feminist? I am a feminist, but एक हद तक if I'm a feminist तो I'm a just person. Okay. सबसे पहले अगर let's suppose if I see कि एक औरत ने कोई गलत बात की, I'm not just gonna support her because she's a woman. अगर कुछ गलत है तो वो गलत है. I feel कि people generally in this country people are not hardworking. चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो. I have a very few number of people in my circle जो actually में hard working है, जिन्हें पता है कि काम करने का मतलब होता क्या है. ज्यादातर लोग यहाँ पे बैठ के वाइन करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मसले वो मसले. काम आपने करना नहीं है. वो इसलिए है क्योंकि you are only fooling yourself. That is because ना हम लोग जो है ना वो शहाना जिंदगी के हैं. हमारे तो बर्तन मेड धो देगी, सफाइयाँ हो जाएगी, हम एसी में लेजी सो के उठेंगे, हमें वो मेहनत वाला पॉइंट जो है ना, तो फिर आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. आई बिलीव इन द राइट ऑफ मेन एंड वुमेन बोथ. मेरे सर्कल में कभी भी कोई बात करते हैं, कोई छेड़ देता है, तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि इट्स वुमेन एंड मेन टुगेदर. इट्स नॉट अ वॉर अगेंस्ट द जेंडर्स, इट इज अगेंस्ट द सिस्टम. जो भी सिस्टम है उसके अगेंस्ट. मतलब एक औरत है, एक मर्द है, इट इज व्हाट इट इज. इसकी लड़ाई की तो कोई नहीं है. हर किसी के अपने रोल्स हैं, हर किसी का सब कुछ है. व्हाट एवर इट इज, आप मिलके चलें, व्हाट एवर प्रोडक्टिव हों फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी. तो मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है. और अगर कुछ औरत गलत करती है तो वो गलत है, मर्द गलत करता है तो वो गलत है.
परफेक्ट। It is तो how it is. अभी तक इस फील्ड में जो भी हम काम, एक्टिंग भी है, वॉइस ओवर्स भी हैं, ये Yeah. भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, इसमें अभी तक कोई ईव टीजिंग कोई इस फील्ड में नहीं, पर वैसे एक चीज़ है, मैंने एक ट्रिप पे जाना था तो मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गई, तो वहाँ पे अब देखें आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, आपकी पूरी फाइल सामने पड़ी होती है, आपके एड्रेस है, आपका सब कुछ है, घर की इंफॉर्मेशन ये वो वगैरह। तो जिस बंदे के पास मैं स्टैम्प कराने की जो ऑफिस में बैठा था, उन्होंने मेरी फाइल पकड़ी है एंड ही वाज लाइक के तो अच्छा जी आप जा रही हैं मलेशिया, जा रही हैं? मैंने कहा जी मैं मलेशिया जा रही हूँ। अच्छा सिंगल है? अच्छा, अब वो बंदा बहुत बड़ी एज का था, ठीक है, और मैंने कहा जी, कहता है सिंगल है? मैंने कहा जी, तो अच्छा नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, तो ये नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, कांटेक्ट करूँ आपको? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरा मुंह खुले को खुला, मैंने फिर बोला, मैंने कहा जी, कहते मैं पूछा कांटेक्ट करूं आपको? मैंने कहा नहीं, कहते चले ठीक है, पक्की बात है? मैंने कहा जी। मुझसे ना मेरे मुंह से सिर्फ जी निकला, उसके आगे ना मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, तो मैं कह के नीचे चली गई, और अभी मेरी अम्मा बाहर ही खड़ी थी, उसको पता था मेरी अम्मा बाहर खड़ी है, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ ही नहीं लगी। अच्छा साउंड, मुझे ना समझ नहीं लगता इस तरह की सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूं। आई एम श्योर इसमें क्या तुमने मुझे ना, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल हु रिएक्ट्स, डू यू नो, मतलब यू अंडरस्टैंड, मतलब चपेड़ मार दी, ये कर दिया। नॉट गीत फ्रॉम जब वी मेट। हाँ नहीं, नॉट गीत फ्रॉम जब वी मेट। मैं परेशान हो जाती हूँ उल्टा के, मतलब ये क्या बात करती है, मतलब सोच ले, सरप्राइजिंग कि ये तूने बोल कैसे दिया जा, मतलब हाँ, मुझसे ना उस पॉइंट पे ना गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि मैं अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती कि अच्छा ये भी बात हुई है। तो मेरा आई थिंक वो वाला स्टांस होता है। वेरी शॉकिंग यार, वेरी शॉकिंग बट वेरी फनी, बट वेरी शॉक, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा था। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। तो मेरी माँ बाहर खड़ी है ऑफिस के बिल्कुल बाहर, यू कैन सी माय मदर स्टैंडिंग देयर, बट उसके बावजूद परफेक्ट। So it was lovely having you, mom, on the set. जाते जाते any good message for the people who अपना काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, वो हर्डल्स महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर खवातीन जो अपने लिए कुछ स्टेप लेना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनको अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? आप कंसिस्टेंट रहें, प्लीज़ अपने पे बिलीव करें, क्योंकि आप अपने पे नहीं बिलीव करेंगे तो फिर कोई और आपके लिए बिलीव नहीं करेगा। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं उनको साइड पे रख दें। जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट यू ओनली गेट वन लाइफ। आप अगर नहीं करेंगे तो कल को जाके आपको बहुत रिग्रेट होगा कि आपने उस टाइम पे ये चांस क्यों नहीं लिया। तो प्लीज़ इसको परस्यू करें, और मुश्किलें बहुत आएंगी, मगर उसमें आपने ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी से काम करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, तो इंशाल्लाह बरकत भी अल्लाह ताला डालता है और उसमें सक्सेस भी जरूर आएगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। सो दिस वाज महाम नाज, थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। अगर आपको शो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।